मित्रों, सपना आपका है, साकार भी आपको ही करना है, कर्म आपको ही करना है। बाद में आपके पक्ष में बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको कोसते होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी। बाल ठाकरे 1926 में जन्म, 2012 में दुखद निधन होता है। बाल ठाकरे का पूरा नाम बाल केशव ठाकरे होता है। बाल ठाकरे का जन्म 1926 में महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। बाल ठाकरे महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध राजनेता थे और वो शिवसेना नाम से एक हिंदू राष्ट्रवादी दल के संस्थापक भी। मित्रों, यही शिवसेना जिसके बलबूते इनके पुत्र उद्धव ठाकरे अभी कुछ दिनों पहले लगातार 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, इसी महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे इनके पुत्र हैं। आगे चला जाए। बाल ठाकरे मराठी भाषा में सामना नामक समाचार पत्र महाराष्ट्र से निकालते थे। मित्रों याद रखिएगा, कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में। कौन सा समाचार पत्र? सामना। बाल ठाकरे अपनी जीवन सफर का एक कार्टूनिस्ट के रूप में शुरुआत किया। ये लाइन आपकी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। कौन सा ऐसा कलाकार जो अपने जीवन की शुरुआत एज अ कार्टूनिस्ट के रूप में स्टार्ट किया? इन विकल्पों में यही लाइन आपसे पूछा गया था। नाम में बाल ठाकरे ऑप्शंस दिखाई दिया था, वही सही जवाब बना था। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, आजीविका हेतु बाल ठाकरे ने अपना जीवन मुंबई के प्रसिद्ध समाचार पत्र फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट के रूप में स्टार्ट किया था। सोचो, रोटी पानी के लिए, स्टार्टिंग के लिए कहां पे? फ्री प्रेस जर्नल में एज अ कार्टूनिस्ट के रूप में कार्य किया। समय नहीं भूलना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है मित्रों, अहंकार विनाश की जननी है। अगर अहंकार आ जाए तो समझ लो विनाश स्टार्ट हो गया। इन्हीं के पुत्र हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे। आप जानते हैं, थोड़ा सा अहंकार आया, अहंकार पतन का कारण होता है। अहंकार तो बहुत बड़े वाले को भी आ गया था। देश में 400 पार का नारा आ गया था। आप जानते हैं अहंकार विनाश की जननी है। फिर सिमट गए, अच्छे सिमट गए तो फिर हम और आप किस खेत की मूली है, इसलिए अहंकार नहीं रखना चाहिए। आगे कहा गया मित्रों, बाला साहब ठाकरे समाचार पत्र में एज अ कार्टूनिस्ट के रूप में कार्य किए। बाल ठाकरे ने बाद में प्रेस की नौकरी से त्यागपत्र देकर के अपने भाई के साथ एक कार्टून साप्ताहिक मार्मिक की भी शुरुआत की। इस मार्मिक पे भी आप स्टार लगाइएगा। मार्मिक की स्टार्टिंग बाल ठाकरे ने किसके साथ की? तो अपने भाई के साथ मिलकर के स्टार्ट किया। अपने भाई के साथ स्टार्ट किया। बाल ठाकरे के जीवन और उनके आदर्श से प्रेरित होकर के फिल्म निर्माता स्वप्ना पाटकर, कौन? स्वप्ना पाटकर ने अतुल काले के निर्देशन में, किसके निर्देशन में? अतुल काले, क्योंकि यहाँ पे निर्देशक का नाम पूछता है फिल्मकारों के। अतुल काले के निर्देशन में 2015 में एक मराठी भाषा की फिल्म आती है बालकडू का निर्माण किया। निर्माता कौन? स्वप्ना पाटकर। निर्देशक कौन? अतुल काले। फिल्म कब आई? 2015। किसके आदर्श और किसके जीवन पे आधारित है ये बालकडू? तो ये बाल ठाकरे के जीवन पे आधारित है बालकडू फिल्म। याद रखिएगा मित्रों, परीक्षा में पूछा जाएगा। कोई एक लाइन पूछ लेगा, फटाक से 4 नंबर पक्का हो जाएगा। पूछा जाए, हो सकता पूछ ले बालकडू फिल्म कौन से भाषा में थी? मराठी भाषा। मराठी इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि भी लेटेस्ट में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने पिटाई की। जो कर्मचारी मराठी नहीं बोल पाते थे उनको मारा गया। कुछ महानुभाव वहां पे थे ऐसे, तो इसलिए हो सकता है ऐसा पूछ ले। आगे, बालकडू फिल्म में बाल ठाकरे का जो रोल है, ये नाम याद रखिएगा मित्रों। बाल ठाकरे का रोल किसने अदा किया था? नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने अदा किया है। और अमृता राव ने उनकी पत्नी
मीना ठाकरे का रोल अदा किया है। उद्धव साहब की माता जी का नाम मीना ठाकरे है और मीना ठाकरे का जो है रोल किसने अदा किया, तो अमृता राव ने किया था, अमृता राव ने किया था। आगे चलते हैं मित्रों, बाल ठाकरे साहब की मृत्यु की बात हो गई, तो बाल ठाकरे साहब की जो मृत्यु है 2012 में कहां पे हुई, मुंबई में हुई। मुंबई में ही जन्म हुआ, मुंबई में ही दुखद निधन हुआ। जन्म 1926 और मृत्यु 2012। याद रखिएगा मित्रों, एज कार्टूनिस्ट के रूप में फेमस रहे, राजनेता के रूप में भी फेमस रहे। इनकी बालगड़ू फिल्म आपको याद रखनी है और फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट के रूप में भी कार्य किए, ये भी याद रखना है। कार्टून साप्ताहिक मार्मिक भी इनकी याद रखना है। उसके साथ आप जानते हैं अतुल काले साहब के निर्देशन में 2015 में मराठी भाषा में एक फिल्म आती है बालखड़ू, इसको भी याद रखना है। पूछा जाए बालखड़ू में बाल ठाकरे का जो है रोल किसके द्वारा अदा किया गया, तो आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को याद रखिएगा। और पूछा जाए इनकी वाइफ यानी मीना ठाकरे का रोल किसने अदा किया, तो अमृता राव के द्वारा फाइनली इसका भी रोल अदा किया गया है। तो ये सारी बातें हैं मित्रों। आगे चलेंगे, एक नाम और आएगा, मारियो मिरांडा। मारियो मिरांडा, मारियो मिरांडा की अगर बात आती है 1926 में जन्म, 2011 में दुखद निधन होता है। तो इनका टाइम पीरियड 1926 से 1011 है। मारियो मिरांडा का जन्म 1926 में दमन में हुआ था। मारियो मिरांडा का जो पूरा नाम है मारियो डी मिरांडा है। तो क्या पूरा नाम है, मारियो डी मिरांडा है, मारियो डी मिरांडा है, मारियो डी मिरांडा है। मारियो मिरांडा एक व्यंग्य चित्रकार कार्टूनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। मारियो मिरांडा की शुरुआती शिक्षा बेंगलुरु में संपन्न हुई। कहां पे पढ़े, बेंगलुरु में पढ़े। मारियो मिरांडा की पत्नी का नाम हबीबा मिरांडा मित्रों, हबीबी या हबीबा, कई बार हबीबा लिखा मिला है, कई बार हबीबी। तो हबीबी मिरांडा या हबीबा मिरांडा किसकी पत्नी का नाम है मित्रों, मारियो मिरांडा की पत्नी का नाम होता है। आगे चला जाए तो कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा का व्यंग्य चित्र सर्वप्रथम इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में जो है प्रकाशित हुआ था। मारियो मिरांडा के जीवन पर आधारित आत्मकथा पुस्तक आती है लाइफ ऑफ मारियो। लाइफ ऑफ मारियो किसकी आत्मकथा है मित्रों, मारियो मिरांडा की आत्मकथा है। और आगे चला जाए तो मारियो मिरांडा के कार्टून कार्य के चित्रण शैली जो है कैसी रही, तो ये सपाट थी मित्रों। मारियो मिरांडा की कार्टून कार्य शैली की जो चित्रण शैली रही है मित्रों एकदम सपाट रही है। कैसी रही है, सपाट थी। मारियो मिरांडा गोवा से संबंधित कलाकार माने जाते हैं। कहां से संबंधित, गोवा। वही गोवा यहाँ मनोहर पर्रिकर साहब रहे, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर साहब, वर्तमान में प्रमोद सावंत जी हैं। आगे चला जाए, भारत सरकार ने 1988 ईस्वी में मारियो मिरांडा को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। और आगे चला जाए, आगे चला जाता है वर्ष 2003 में पद्म भूषण और 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया मारियो मिरांडा को। 2012 में पद्म विभूषण मारियो मिरांडा को मिला, 2003 में पद्म भूषण मिलता है। मारियो मिरांडा ने मुंबई में कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के साथ रहकर के टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में भी काम किया है। किसके साथ मिलकर के, आर.के. लक्ष्मण साहब के साथ मिलकर। कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा की मृत्यु जो है 2011 में गोवा में हुई है। कहां पे हुई है, गोवा राज्य में हुई है मित्रों। तो ये मारियो मिरांडा का लाइफ टाइम था मित्रों। आगे चला जाएगा, अब आर.के. लक्ष्मण की भी बात कर लेते हैं। आर.के. लक्ष्मण की अगर बात आती है, आर.के. लक्ष्मण का जो जन्म है कर्नाटका में होता है मित्रों, कर्नाटका यानी मैसूर। जन्म कब होता है, 1921 में हुआ, 1921 में हुआ। आर.के. लक्ष्मण का जो पूरा नाम होता है वो राशीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण है। नाम आपको याद रखना है मित्रों, राशीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। हो सकता है आपको यही परीक्षा देखने को मिल जाए, यही नाम पूछ लिया जाए, तो इसलिए आपको याद रखना है। और आगे चला जाएगा तो आगे कहा जा रहा है आर.के. लक्ष्मण को व्यंग्य कलाकार के रूप में जो है ख्याति प्राप्त है, जाना जाता है। व्यंग्य कलाकार के रूप में जाना जाता है आर.के. लक्ष्मण साहब को। आर.के. लक्ष्मण के भाई प्रसिद्ध उपन्यासकार आर.के. नारायणन साहब हैं। कौन है मित्रों, आर.के. नारायणन साहब है। किस रूप में प्रसिद्धि है आर.के. नारायण की, उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। आर.के. लक्ष्मण को द कॉमन मैन नामक रचना और द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए इनके प्रतिदिन लिखी जाने वाली कार्टून श्रृंखला यू सैंड इट के लिए भी जाना जाता है। यू सैंड इट के लिए भी इनको जाना जाता है।
और आगे चला जाएगा, आगे कहा जा रहा है प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट। प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट का संबंध द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से भी रहा। द टाइम्स ऑफ इंडिया में खूब भरपूर मात्रा में आर.के. लक्ष्मण साहब काम किए। आगे चला जाए मित्रों, अगला पॉइंट आता है, बहुत अच्छा है। आर.के. लक्ष्मण की पत्नी कमला, कौन है? कमला, जो एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तकी के रूप में भी ख्याति रखी। तो कमला जी किसकी पत्नी है? आर.के. लक्ष्मण की। कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण को उनकी प्रसिद्ध रचना द कॉमन मैन के लिए भी जाना जाता है। आर.के. लक्ष्मण के व्यंग चित्रों पर ब्रिटेन के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट सर डेविड लॉ का प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा? सर डेविड लॉ का प्रभाव पड़ा है। और आगे चला जाएगा, मुंबई की पत्रिका द फ्री प्रेस में कार्य करने के लिए आर.के. लक्ष्मण के सहयोगी बाल ठाकरे रहे। वही बाल ठाकरे जिनको अभी आपने लेटेस्ट में पढ़ा है, उद्धव साहब ठाकरे के फादर जी हैं। मुंबई की पत्रिका द फ्री प्रेस में कार्य करने में आर.के. लक्ष्मण के सहयोगी बाल ठाकरे साहब रहे। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध भारतीय व्यंग्य चित्रकार आर.के. लक्ष्मण को दिल्ली का चित्रकबरा मुरली वाला कलाकार के नाम से भी जाना जाता था। आर.के. लक्ष्मण के प्रसिद्ध व्यंग्य चित्र स्वराज, द स्टैंड, पंच, टाई एंड बिट्स, वाइड वर्ड आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है। आर.के. लक्ष्मण की आत्मकथा द टनल ऑफ टाइम है मित्रों, इस पे आप स्टार लगाइएगा। द टनल ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा है मित्रों? आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, जो कलाकार अपने बारे में लिख दे वो होता है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। द टनल ऑफ टाइम है। सन 1984 ईस्वी में आर.के. लक्ष्मण को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार आर.के. लक्ष्मण साहब को 1984 में दिया गया है मित्रों। और आगे चला जाता है तो भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में 1973 ईस्वी में आर.के. लक्ष्मण को पद्म भूषण सम्मान से विभूषित करती है मित्रों। पद्म भूषण नहीं, विभूषण तीसरा महत्वपूर्ण सम्मान होता है। कब मिलता है? 1973 में भारत सरकार इनको नवाजती है। भारत सरकार ने आर.के. लक्ष्मण को 2005 में पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया। कब? विभूषण जो दूसरा महत्वपूर्ण सम्मान है 2005 में मिला है मित्रों। आर.के. लक्ष्मण साहब की मृत्यु 2015 में पुणे महाराष्ट्र में हुई। वही पुणे जहां पर आपका भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान स्थित है। वही पुणे जहां पर आपका भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान स्थित है। आर.के. लक्ष्मण की प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रों की अगर बात करते हैं, द बेस्ट ऑफ लक्ष्मण सीरीज हो गया। द बेस्ट ऑफ लक्ष्मण सीरीज के बाद द मैसेंजर्स की बात आएगी, उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया की बात आएगी। ये सब बढ़िया बढ़िया व्यंग्य चित्र हैं मित्रों, किसके द्वारा उकेरे गए? आर.के. लक्ष्मण के द्वारा उकेरे गए, जिनकी आत्मकथा द टनल ऑफ टाइम है। जिनकी आत्मकथा द टनल ऑफ टाइम है। तो ये कुछ खास बातें थी आर.के. लक्ष्मण साहब के बारे में। अब आर.के. लक्ष्मण साहब के बारे में पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम लोग चलेंगे अपनी अन्य रचनाओं पर। अन्य रचनाओं की अगर बात करते हैं मित्रों, तो रचनाओं में कुछ क्वेश्चंस भी हमने शुमार किए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन ये पहला है इस क्लास का। आपसे पूछ रहा है, फोटोग्राफी को आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में देखा जाता है। अर्नेस्ट ग्रोम्बिक, जे स्वामीनाथन, नेकेफोर नेप्से या फिर कोई नहीं। फोटोग्राफी को आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में देखा जाता है। फोटोग्राफी को आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में देखा जाता है मित्रों। आपको बताना है, फोटोग्राफी को आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में देखा जाता है। अगर आंसर्स की बात आती है, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, हम देख पा रहे हैं।
विकल्पों में एकदम फिट आंसर्स आ रहा है। अगर आंसर्स की बात करते हैं मित्रों, तो आंसर्स जो आपका है अर्नेस्ट ग्रोम्बिच एकदम परफेक्ट आंसर्स है, उसमें कोई इफ बट नहीं लगेगा। तो आपको अर्नेस्ट ग्रोम्बिक के साथ ही आंसर्स लगाना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ ही चूज करना है। ए विकल्प आपका राइट आंसर्स जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न मित्रों, आपसे कह रहा है द स्टोरी ऑफ आर्ट। द स्टोरी ऑफ आर्ट के राइटर हैं, लेखक हैं अर्नेस्ट ग्रोम्बिच हैं, ग्रिसेल्डा पोलार्क है, नेल्सन गुडमैन है, या फिर यूवरेंटो इको है। द स्टोरी ऑफ आर्ट, द स्टोरी ऑफ आर्ट के राइटर पूछा गया मित्रों। द स्टोरी ऑफ आर्ट का अगर पूछा जाए राइटर कौन है, इन विकल्पों में जो राइट आंसर्स बनेगा वो अर्नेस्ट ग्रोम्बिच ही बनेगा। तो विकल्प आपका फर्स्ट के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आता है, एप्पल इंक का मुख्यालय कहाँ है? एप्पल इंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है, क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया में है, सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में है, या फिर लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में। एप्पल इंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? मित्रों अगर एप्पल इंक का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इन विकल्पों में आपका क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया बनता है। क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया आपका परफेक्ट आंसर लगेगा। बी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है, लिंकन मेमोरियल जो एक अमेरिकी राष्ट्रीय स्मारक है और वाशिंगटन डीसी में लोकेटेड है, इसका वास्तुकार कौन है, बनाने वाला? हेनरी बेकन है, डैनियल चेस्टर है, पार्के रल्ले ब्रदर्स हैं, या फिर जूल्स ग्वेरिन है। लिंकन मेमोरियल जो एक अमेरिकी राष्ट्रीय स्मारक है और वाशिंगटन डीसी में लोकेटेड है, स्थित है, इसका वास्तुकार कौन है? इन सभी विकल्पों पर जब आप गौर फरमाओगे तो आंसर आपका हेनरी बेकन के साथ बैठ जाएगा। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया किस कलावाद में स्पष्ट रेखा और मूल रंगों का समन्वय हुआ है? यथार्थवाद में, सर्वोच्चवाद में, दादावाद में, या फिर लोक कला में? कौन सा कलावाद है जिसमें स्पष्ट रेखा और मूल रंग, स्पष्ट रेखा और मूल रंग का समन्वय देखने को मिलता है मित्रों? तो इन सभी विकल्पों में जो आपका राइट आंसर बनेगा वो फोल्क आर्ट होता है। फोल्क आर्ट यानी लोक कला। तो लोक कलाओं में स्पष्ट रेखाओं का भी प्रयोग है और मूल रंगों का उपयोग भी भरपूर मात्रा में किया गया। तो विकल्प डी के साथ लगेगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों, किस चित्रकार की कला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है? जे स्वामीनाथन, यामिनी रंजन राय, मंजीत बाबा, या फिर अच्युतम रामाचंद्र? किस चित्रकार की लोक कला को फाइनली, जिसने चित्रकारिता की कला उसको लोक कला के रूप में परिभाषित किया गया? तो इन विकल्पों में भारत के पिकासो, यामिनी रंजन राय एकदम परफेक्ट आंसर्स हैं। विकल्प आपका सी के साथ लग जाएगा, सी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय है? रजनीकांत पांचाल, धनराज भगत, राम किंकर बैज और मंजीत बाबा। किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय है मित्रों? पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का जो समन्वय है वो समन्वयकार यहाँ पे बनेंगे मंजीत बाबा। तो आप विकल्प मंजीत बाबा के रूप में दे सकते हैं। डी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर बना सकते हैं।
डी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। आगे चला जाएगा, 45 नंबर क्वेश्चन आता है। 45 नंबर आपसे कह रहा है किस विधि में एक ही प्लेट से अनेक रंगों के प्रिंट निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है? ऑफसेट प्रेस में, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में, मोबाइल टाइप्स में, या फिर विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग में? किस विधि में एक ही प्लेट से अनेक रंगों के प्रिंट निर्माण की जो है प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है? तो एक ही प्लेट से अनेक रंगों का प्रिंट कंप्लीट हो जाता है, वो होता है विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग में। विकल्प आपका डी के साथ लगेगा, डी इज द राइट आंसर। आगे चला जाए, 46 नंबर क्वेश्चन आता है। 46 नंबर प्रश्न मित्रों आपसे पूछ रहा है जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, या फिर उत्तर प्रदेश में? जोगीमारा गुफा मित्रों इन विकल्पों में वही लोकेटेड है जो आपका विकल्प बी के साथ रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ परफेक्ट आंसर बनेगा, तो आप बी विकल्प के साथ आंसर लगा सकते हैं। आगे चलेंगे, 47 नंबर आ रहा है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1920 में हुई, 11 अगस्त 1921 में हुई, 8 फरवरी 1950 में हुई, या फिर 12 जून 1962 में? मित्रों आपसे पूछा जा रहा है भारत कला भवन संग्रहालय VHU की स्थापना कब हुई? मित्रों आप जानते हैं भारत का कला भवन वाराणसी में है, और भारत का भवन जो है ये आपके भोपाल शहर मध्य प्रदेश में है। तो भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी जो है इसकी स्थापना कौन से डेट को होती है? तो सन 192 होगा, इसलिए डेट होगी 1 जनवरी 1920। सही जवाब बनेगा विकल्प फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आता है। आपसे पूछ रहा है लंदन के ब्रिटिश लाइब्रेरी के बाहर प्रदर्शित विशालकाय कांस्य प्रतिमा है। मित्रों प्रतिमा किसकी है? न्यूटन की है। न्यूटन के मूर्तिकार कौन है? नाम एडुआर्डो पाओलाजी है, विलियम ब्लैक है, रोडिन है, या फिर म्योरेल्लो है? आपसे पूछ लिया गया। लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी के बाहर एक बड़ी वाली कांस्य प्रतिमा रखी हुई है। मित्रों प्रतिमा न्यूटन के रूप में जानी जाती है, और प्रतिमा किसके द्वारा मेंटेन की गई आपको ये बताना है। न्यूटन प्रतिमा। इन विकल्पों में आपको राइट आंसर फर्स्ट के साथ देना है। एडुआर्डो पाओलाजी परफेक्ट विकल्प बैठ रहा है, तो आप फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा, 49 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया कांस्य मूर्ति सिटिंग ऑन हिस्ट्री। सिटिंग ऑन हिस्ट्री के मूर्तिकार हैं, नाम बिल वोड्रो है, राम किंकर बैज हैं, हेनरी मोर हैं, या फिर रुंद्रा है? सिटिंग ऑन हिस्ट्री की बात आती है, कांस्य माध्यम की मूर्ति है। मित्रों आपको बताना है किसकी है। ऐसी मूर्ति की तरफ अगर आप ध्यान आकृष्ट करेंगे तो इन विकल्पों में आपका आंसर बिल ब्रूडो बैठेगा। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर के रूप में बनेगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर पढ़ा जा रहा है। कह रहा है शांति निकेतन के उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग करके अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करता है। नाम अतुल डोंडिया का है, तैयब मेहता का है, जोगेंद्र चौधरी का है, और अकबर पद्मश्री का नाम आपके सामने दे दिया गया। शांति निकेतन का ऐसा कलाकार जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग करके अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करता है। तो मित्रों लेखनी और स्याही का उपयोग करके प्रवाहशीलता हासिल करने वाला कलाकार जोगेंद्र चौधरी है। आपको विकल्प बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर बनाना है। आगे चलेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे खजुराहो के मंदिरों का सही कालक्रम है। खजुराहो के मंदिरों का सही कालक्रम है, समयानुसार सही बैठा हुआ है। विकल्प आपके सामने दिया गया है। मित्रों कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी वीर लक्ष्मण फिर पार्श्वनाथ है,
लक्ष्मण है, फिर पार्श्वनाथ है, फिर 64 योगिनी, फिर कंदरिया महादेव है। पार्श्वनाथ है, 64 योगिनी है, कंदरिया महादेव, फिर लक्ष्मण मंदिर है, या फिर 64 योगिनी, फिर लक्ष्मण मंदिर, फिर पार्श्वनाथ, फिर कंदरिया महादेव है। अगर काल के क्रमानुसार बैठाया जाए तो खजुराहो छतरपुर में जो ये मंदिरों का सही क्रमानुसार है, काल क्रमानुसार, तो पहले 64 योगिनी, उसके बाद लक्ष्मण, उसके बाद पार्श्वनाथ, उसके बाद कंदरिया महादेव। तो विकल्प आपका जो है फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 52 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 52 आपसे कह रहा है द एक्रोबैट किसकी पेंटिंग है? द एक्रोबैट, द एक्रोबैट किसकी पेंटिंग है मित्रों? आपसे पूछा गया। द एक्रोबैट की बात आती है, 1930 में पेंटिंग बनी, जॉन मीरो की है, वैन गॉग की है, पाब्लो पिकासो की है, एडगर देंगा की है। द एक्रोबैट, द एक्रोबैट 1930 पाब्लो पिकासो परफेक्ट आंसर बैठता है मित्रों। तो आप राइट आंसर सी के साथ लगा सकते हैं। सी विकल्प अपना राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 53 नंबर होगा, प्यारा प्रश्न होगा, अच्छा प्रश्न होगा। आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है असित कुमार हालधार के सबसे अधिक चित्र कहाँ सुरक्षित है? असित कुमार हालधार के ज्यादा चित्र कहाँ रखे हुए हैं? कला भवन शांति निकेतन में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, या फिर इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है। असित कुमार हालधार के सबसे ज्यादा चित्र कहाँ रखे हुए हैं मित्रों? इन विकल्पों में आप ध्यान दोगे तो इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में आपको दृश्य ज्यादा देखने को मिल जाएगा। विकल्प डी के साथ बैठ जाएगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा क्या मित्रों? ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा आर्ट जर्नल समकालीन कला का प्रकाशन वर्ष में कितनी बार होता है? 1 बार होता है, 3 बार होता है, 2 बार होता है, या फिर 4 बार होता है? समकालीन कला पत्रिका जो छपती है मित्रों, साल भर में कितनी बार छाप दी जाती है? तो साल भर में 3 बार छापी जाती है, यानी हर चौथे महीने में 1 बार प्रकाशन होता है। विकल्प आपका सी के साथ बैठता है। सी इज द राइट आंसर लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आ जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, काल ऑफ द मिल काल ऑफ द मिल के चित्रकार हैं एम.एफ. हुसैन हैं, राम किंकर बैज हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, डी.पी. राय चौधरी हैं। काल ऑफ द मिल, काल ऑफ द मिल के जो चित्रकार है मित्रों, इन विकल्पों में आप जो सही जवाब बनाओगे, काल ऑफ द मिल का चित्रकार वही है जिसको विनोद बिहारी मुखर्जी कहा जाता है। विनोद बिहारी मुखर्जी। काल ऑफ द मिल, विनोद बिहारी मुखर्जी। सही जवाब बनेगा सी। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। 56 नंबर होगा आपके स्क्रीन पे है मित्रों। लाल किले के नजदीक श्री शंकर भाई पटेल किसकी पेंटिंग है? शंकर भाई पटेल की पेंटिंग लाल किला के पास न्यू दिल्ली में किसके द्वारा बनाई गई मित्रों? आपको ये बताना है। एम.एफ. हुसैन ने बनाई, भूपेन खक्कर ने बनाई, जहांगीर छाबरावाला ने बनाई, या फिर राम कुमार ने बनाई है? आपको बताना है। तो इन विकल्पों में खक्कर दा के नाम से प्रसिद्ध भूपेन खक्कर ने बनाई है मित्रों। राइट आंसर भूपेन खक्कर के साथ जाएगा। शी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आता है। निम्नलिखित में से एक प्रिंट मेकर है। निम्नलिखित में से एक प्रिंट मेकर है। देवराज डकोजी हैं, केशव मलिक हैं, महेंद्र पांड्या हैं, या फिर रमेश्वर ब्रूटा हैं? एक प्रिंट मेकर है। इनमें से कौन एक प्रिंट मेकर के रूप में ख्याति लब्ध है मित्रों? सही जवाब देवराज डकोजी बनेगा मित्रों। राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना है। ए विकल्प अपना सही जवाब बनाना है। किसने कहा था कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? शोपेनहावर ने कहा, क्रोंचे ने कहा, बाumgarten ने कहा, या फिर आई.ए. रिचर्ड्स ने कहा है? कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, ऐसा कथन जो दिया गया मित्रों, ऐसा कथन क्रोंचे का है। तो आप विकल्प क्रोंचे के साथ लगा सकते हैं। सी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर चुन सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आएगा। पूछ लिया गया, वॉच रिपेयर्स और व्यू फ्रॉम द टी शॉप
व्यू फ्रॉम द टी शॉप और वॉच रिपेयर्स किसकी पेंटिंग्स? भूपेन खक्कर की, जहांगीर साबरावाला की, राम किंकर बैच की, या फिर विमान सुंदरम की? आपसे पूछा गया किसकी पेंटिंग है? वॉच रिपेयर्स की बात हो, व्यू फ्रॉम द टी शॉप की बात हो, रचना जो है ये भूपेन खक्कर की है, तो आप विकल्प भूपेन खक्कर के साथ बना सकते हैं। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुनो। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर आता है। प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है मित्रों प्रश्न संख्या 60। क्या कह रहा है? पोर्ट्रेट्स ऑफ लियोनार्डो किसके द्वारा चित्रित किया गया? पोर्ट्रेट्स ऑफ लियोनार्डो किसके द्वारा चित्रित किया गया? नाम में पिकासो का है, फ्रांसिस्को मेलार्जी का है, दोनातेल्लो का है और घिलबर्टे का नाम आपके सामने दे दिया गया। पोर्ट्रेट्स ऑफ लियोनार्डो की बात हो रही है। जब पोर्ट्रेट्स ऑफ लियोनार्डो पूछा जाए तो मित्रों आप रचनाकार में क्या नाम लगा सकते हैं? पोर्ट्रेट्स ऑफ लियोनार्डो। इसमें फ्रांसिस्को मेलार्जी परफेक्ट आंसर बैठ रहा है, तो आप सी विकल्प के साथ अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। अब आपकी बताने की बारी है कि लगभग 23 क्वेश्चंस में आपने कितना क्वेश्चन सही किया है और ओवरऑल आपको क्लास कैसी लगी? क्या क्लास में कुछ सीखने को मिला? क्या क्लास में आज कुछ भी सीखने को आपको प्राप्त हुआ? ये थोड़ा सा बताइएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से प्राप्त करते रहें।